रहोगे। पानम अर्थात मदिरा पान जहाँ पर किया जाएगा वहाँ पर भी तुम रहोगे। स्त्रियः अगम्या नारियों का जहाँ पर वेश्याचार किया जाता हो वहाँ पर तुम रहोगे। सूना जहाँ पर हिंसा की जाए वहाँ पर तुम रहोगे। 4 जगह कलयुग को दे दिया। कलयुग ने कहा महाराज राजा हूँ इस युग का, चारों जगह ऐसा दिया आपने कि जहाँ पहली बार तो आप खुद नहीं जाते हो और मैं ठहरा कलिस्तु कलह प्रिय है। कलयुग कलह प्रिय है इसको। सोचा जब तक राजा के ऊपर न चढ़े तब तक मेरे होने का क्या मतलब है। बोला एक स्थान मेरे कहने से दे दो। बोले क्या? तो स्वर्ण में। बोले जा से तू सोने में भी रहेगा। सोने में भी कलयुग का वास है। अब ऐसा नहीं जो धर्म से कमाया गया सोना है उसमें नहीं है, अधर्म पूर्वक कमाए गए स्वर्ण में कलयुग का वास रहेगा। और कलयुग तो तुरंत महाराज परीक्षित के सर पर जो मुकुट है उसमें प्रविष्ट हो गया, वो भी स्वर्ण का है। वो तो अवसर देख रहा था। बोले तो क्या परीक्षित का मुकुट अधर्म का था? बोले हाँ धर्म अधर्म का नहीं करता। तो क्या धर्म का था? ये मुकुट जरासंध का है। और जरासंध कितना बड़ा धर्मात्मा है आप लोग जानते ही हैं। जरासंध को जब जीत करके आए थे भीम तो मुकुट ले करके आए थे। पहले के राजा जब दूसरे राजा को जीत लेते थे तो प्रमाण स्वरूप उसके मुकुट को अपने साथ लेके जाते थे। वही मुकुट रखा हुआ था खजाने में और उसे धारण करके आ जाए हुए हैं। परीक्षित पहुंच गया और मस्तिष्क में प्रविष्ट हुआ। प्यास लगी परीक्षित को। एक आश्रम में गए। समीक नाम के ऋषि हैं, अपने आश्रम में ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में तल्लीन हैं। परीक्षित को प्यास लगी है, प्यास की याचना किया परंतु ऋषिवर ने कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित को क्रोध आ गया कि मैं राजा और मेरे राज्य में ये ढोंगी रहता है और मुझे जान करके भी आंखें बंद किया हुआ तपस्या कर रहा है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं ऐसे बार बार आवाज लगा रहा हूँ, बावजूद ये तपस्या में लगा है। ये तो कोई ढोंगी प्रतीत होता है। मेरे द्वारा दिए गए वार्षिक अन्न और जल के द्वारा इन ऋषियों का, इन महात्माओं का पोषण होता है वर्ष पर्यंत। राजा ही न देता था पहले आश्रमों को धन संपत्ति, अन्न की व्यवस्था वही तो करते थे जहां पर ऋषि लोग तपश्चर्या करते थे। महर्षि समीक को ठीक से न जान करके परीक्षित ने पास में ही मरे हुए एक सर्प को अपने धनुष के कोण से उठाया और ला करके समीक महर्षि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। यहाँ आए और जैसे ही मुकुट को उतारा स्वस्थ हुए, तुरंत मन में ये विचार आया कि ओहो मैंने इतना बड़ा अपराध किया। जिन संतों का, जिन ब्राह्मणों के चरण रज को हमारे पूर्वज अपने मस्तक पर धारण करते थे, उन ब्राह्मण का, उन ऋषि का मैंने अपमान किया। मैंने तो वैष्णवापराध किया है। वैष्णव का अपराध भगवान कभी क्षम्य नहीं करते। जो अपराध भगति कर करे, जो अपराध भगत कर करे, राम दोष पावक महजर, राम दोष पावक महजर। जो अपराध भगत कर करे, जो वैष्णव का अपराध करता है वह तो भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जला दिया जाता है। मैंने वैष्णवापराध किया है, अब मैं इस शरीर को एक क्षण भी रखना नहीं चाहता हूँ। पश्चाताप कर रहे हैं। इधर समीक महर्षि का पुत्र श्रृंगी पास के ही कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था।
मित्रों ने जब ये बात बताई कि तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित ने सर्प लपेट दिया है, तो अभी छोटा बालक है, तुरंत क्रोध आ गया और अपने हाथ में जल उठाया कौशिकी नदी का और जल लेकर के संकल्प कर दिया और संकल्प करके कहा कि तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रो पसच्चिता वज्रम विससज्जः। ये परीक्षित जब अपने माता के गर्भ में थे उस समय भी इनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक बार हुआ था। वह अस्त्र के रूप में ब्रह्मास्त्र था, आज शब्द के रूप में ब्रह्मास्त्र चला है ऋषि पुत्र के द्वारा, श्रृंगी के द्वारा। श्रृंगी ने कहा कि जिस असभ्य राजा ने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। तक्षक नाग, नागों की 12 कोटियां हैं। अनंत, बासुकी, शंख, पद्म, कंबल, करकोटक, अस्वर, धृतराष्ट्र, पिंगल, काली और तक्षक। तक्षक इसमें सबसे भयंकर विष वाला मांग, जिसको ब्लैक कोबरा आजकल कहा जाता है। तो आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से परीक्षित की मृत्यु होगी, ये मैं संकल्प करता हूं। और बात वज्रम विससज्जः। सायंकाल में जब समाधि से बाहर आए समीप महर्षि और पुत्र को रोता हुआ देख करके पूछा, तो उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र को बहुत डांट लगाई कि तुमने ये क्या किया, अरे दुष्ट, तुमने अपने इस क्षुद्रमती के द्वारा एक राजा को श्राप दे दिया। जानते हो राजा कौन होता है? राजा में इंद्र का वास होता है। राजा तो प्रकट रूप से देवता का स्वरूप माना जाता है, और राजा के न रहने से राज्य में कितनी अशांति का माहौल होगा, इसका अंदाजा तुम्हें अभी नहीं है, क्योंकि तुम बालक हो। तस्करों का भय कितना बड़ा हो जाएगा, दुकान टाइम से न खुल पाएगी न बंद हो पाएगी। स्वर्ण बेचने वाले तो सावधान और सावधान, सोना बेचने पर और दिक्कत है। सोना वाले सुनारों को लोग और जो है तस्कर बहुत परेशान करते हैं। अगर राजा टाइट नहीं है और प्रशासन कमजोर है तो फिर दुकानदारी नहीं चल पाएगी। तब सिद्धार्थ नगर वाले में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, लोग दिक्कत है। तो राजा को तुमने श्राप दिया, ठीक नहीं है। परीक्षित घर पे पश्चाताप कर रहे थे। तुरंत समीप ने अपने गौरमुख नामक शिष्य को बुलाया और सारा वृत्तांत कहलवाया राजा को कि जाके राजा को तुरंत बताओ कि आज के 7वें दिन तक्षक के दंश से उनकी मृत्यु होने वाली है, अपने कल्याण का मार्ग चुनिए। गौरमुख शिष्य आया और बताया सभी बातों को। परीक्षित ने कहा, राजन, ऋषिवर, वैष्णवापराधी इस शरीर को मैं 7 दिन तो क्या 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता हूँ। और तुरंत एक पतली सी चदरिया लपेट करके और निकल गए घर से। अपनी पत्नी को रोता हुआ देख करके समझाए, बोले, देवी, संसार में कोई भी व्यक्ति 7 दिन के अलावा नहीं मरता है, सब 7 दिन के अंदर ही मरते हैं। किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना है, क्यों रोती हो आप? और एक बात तो और आज निश्चित हो गई, कोई माई का लाल ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में ऐसा नहीं है जो छाती ठोक करके ये कह दे कि 7 दिन तक मैं जीवित रहूंगा। है कोई? हम आज हैं, कल रहेंगे, निश्चित है? आप आज हैं, कल रहेंगे, निश्चित है? नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छाती ठोक के ये कह दे कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूंगा। देवी, मैं तो 7 दिन तक जीवित रहूंगा, ये निश्चित हो गया। ब्रह्मा की सृष्टि में ये अद्भुत कार्य हुआ है। आप इस पर विचार करो और इससे मुझे मुक्ति का साधन प्राप्त होने वाला है। इसलिए मन में खेद न करके
संतुष्ट हो। और मुजफ्फर नगर जो जिला है ना मुजफ्फरनगर, वहां पर सुकताल क्षेत्र में भगवती गंगा के पवित्र तट पर परीक्षित पहुंच गए। और अब तो ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महर्षि, ब्रह्मर्षि, तपस्वी, परमहंस सब पहुंच गए वहां पर। और कण्व, भृगु, वशिष्ठ, दुर्वासा, शक्ति, पराशर, व्यास सब पहुंच गए वहां पर। और वैसे भी अगर राजा के समक्ष कोई दिक्कत है तो पूरी प्रजा के जो श्रेष्ठ लोग हैं वो वहां पहुंचते ही हैं। तुरंत परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए सबसे उपाय पूछा। सब लोग आपस में विचार कर रहे थे कि क्या किया जाए। इतने में तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदक्षया गामटमानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैः अवधूतवेशः तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो। सुखदेव स्वामी प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, व्यास के पुत्र सुखदेव वहां पर अभवत प्रकट हो गए। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान एवं व्यासपुत्र बभूव, भगवान स्वयं ही व्यास के पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदा पिच्च वयोंग्य लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। अद्भुत स्वरूप है। सब लोगों ने देख करके साष्टांग प्रणाम किया। तुरंत आसन पर पधराया और परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप जैसे दिव्य तपस्वियों का समय अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपका अधिक समय न लेते हुए आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। मरने वाले को क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु निश्चित है 7 दिन में, वो क्या करे? मरने वाले को क्या करना चाहिए? वस्तुतः यह प्रश्न केवल परीक्षित का न हो करके हम सभी के लिए भी है, क्योंकि मरना हम सबको है। यहाँ जीने कोई नहीं आया है। घर के कहें बेग ही ठाड़ो, भूत भय को खई है। मरने के बाद घर वाले क्या कहते हैं? बेग ही टाढ़ो। क्यों? क्योंकि भूत भय को खई है। अरे भूत हो गया है, निकालो इसको घर से जल्दी। तो जो प्रत्येक ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई हुई पदार्थ का विनाश निश्चित है। मरने वाला व्यक्ति क्या करे? और मुझे तो 7 दिन का अवसर है। सुखदेव स्वामी ने कोई मंगलाचरण इत्यादि नहीं किया और तुरंत प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। राजन, आप बिल्कुल भयाक्रांत न हो। तो क्यों? क्योंकि आपको तो 7 दिन मिले हुए हैं। एक राजा हुए खट्वांग, वो स्वर्ग में देवताओं का सहयोग करने गए थे देवासुर संग्राम में, और जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली देवताओं ने उनके सहयोग से, तो खट्वांग आते हुए पूछे कि महाराज मेरे जीवन का कितना समय अभी शेष है? देवताओं ने कहा 1 क्षण। तो तुरंत खट्वांग ने हरिनाम का आश्रय ग्रहण किया और नाम के आश्रय से मुहूर्त
सर्वमुत्सृज्य गतवान नाभयम हरि। खटवांग ने एक मुहूर्त में अपने कल्याण का प्रबंध कर लिया। आपके पास तो 7 भी है। प्रश्न ये नहीं है कि हम कब तक जीते हैं, प्रश्न ये भी नहीं है कि हम कब मरेंगे, प्रश्न ये है कि हम जब तक जिएंगे करेंगे क्या, हम जब तक जीते हैं करते क्या है। प्रश्न ये है, जानना ये है, मरना तो निश्चित है, परंतु जानना है ये कि हम कर क्या रहे हैं। वैसे भी संवत्सर शतम नृणाम परमायु निरूपितम, मानवों की आयु 100 वर्ष ही निर्धारित की गई है। अब आजकल तो वो और कम हो चुका है, कम क्या तो 60-70 ही औसत आयु, 70 औसत आयु मानने लायक है। 100 वर्ष तक कोई नहीं जीता है और उसमें बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, 100 साल में 50 साल तो हम निद्रया ह्रियते, निद्रा में बिता, रात में सोते ही तो हैं और क्या करते हैं। अच्छा मान लिया कहें महाराज हम रात में 12 घंटा हम थोड़े सोते हैं, हम तो प्रभु जी के साथ कीर्तन करते हैं 4 बजे से आके, हम कहाँ सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, तो दिन में कभी कभार सो लेते होंगे। विचारों की निद्रा में तो सोते ही होंगे, तो 12 घंटा व्यक्ति जग ही पाता है और 12 घंटा सोने में बीत गया तो 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष सोने में निकल गया, बचा 50 वर्ष उदरम भरणम जीवा। और उस 50 वर्ष में 25 वर्ष माता पिता बालकन बुलावे और उधर भरण सोई पाठ पढ़ा, MBA कर लो, BCA कर लो, BA से कुछ होने जाने वाला नहीं है, BCom करो, हाँ ये करो वो करो ये करो, ये डिग्री ग्रहण करो, MPhil D.Litt, सब कुछ बहुत सारी डिग्रियां हैं ना। कैम्ब्रिज, आज ज़्यादा पैसा है तो कैम्ब्रिज से करो जा करके। वैसे भारत का ये बहुत अच्छा सौभाग्य है और बहुत अच्छी बात भी है कि जितने भी भारत के शोधार्थी कैम्ब्रिज इत्यादि में जाते हैं वो कोई अपना पैसा लगा के नहीं जाता है, सब स्कॉलर वाले हैं, सब तीव्र बुद्धि वाले बालक हैं जो वहाँ पर जाके पढ़ते हैं। तो 25 वर्ष पढ़ने में बीतता है, सीखने में बीतता है और 25 वर्ष बाद जब पढ़ लिख करके कुछ बन गए तो वेतन आया, तो फिर विवाह हुआ, विवाह आया तो श्रीमती जी आई और फिर दाएं मुड़ बाएं मुड़, शुरू, बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, ये शुरू हो जाता है। और उसमें ससुराल भी जाना है कभी कभी, उसके ऊपर ससुराल भी तो जाना है कभी कभी, तो सब समय इसी में निकल गया, सब समय हमारा इसी में निकल गया। हमें मिला क्या? कुछ नहीं। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है कि वह भगवान का, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिक्षता भयम्। भगवान का स्मरण करे, भगवान की शरणागति को ग्रहण करे, यही जीव का परम लक्ष्य है। क्योंकि नहीं दे धृताशक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः, कहे महाराज व्यासपीठ में बैठ गए हो तो ज्ञान भूल गया है, कुछ बोल रहे हो हैं? कर्म से कभी कोई खाली हो सकता है क्या? नहीं दे धृताशक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः, जिस जीव ने जैसे ही शरीर ग्रहण किया कर्म के बंधन में वो बंध गया। इस कर्म बंधन से मुक्त होने का एक ही साधन है कीर्तनादेव कृष्णस्य। तस्मात् केनापि उपायेन
प्राणेन मनः कृष्णे निवेश्य। किसी भी प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण के श्री चरणों में हमारी मति लग जाए, श्री कृष्ण में हमारी गति हो जाए, जीव का परम लक्ष्य यही होना चाहिए। और फिर तो खूब वर्णन किया, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति उपदेश किया है। वहां पर भगवान का कीर्तन करते हुए जीवन को बिताना चाहिए। और जब अंत समय आए तो सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति दो मुक्तियों के बारे में बताया। सद्य मुक्ति क्या? तो आसन पर बैठ करके और भगवान का चिंतन करते हुए स्वादिष्ठान से मणिपूरक और मणिपूरक से अनाहत में, विशुद्ध में, आज्ञा में, सहस्त्र धारा में और ब्रह्मरंध्र से होते हुए अपने प्राणवायु का त्याग कर दिया जाए। ये सद्य मुक्ति है, ये योगियों को प्राप्त है। फिर क्रम मुक्ति बताया, कर्म पूर्वक भगवान की सेवा करते हुए उनकी अर्चना, वंदना, कीर्तन, उनकी कथा का श्रवण और अपने दैनिक कृत्यों को भी करते हुए क्रम मुक्ति। 5 तत्वों से बना ये शरीर है हमारा और आपका। चित जल पावक गगन सुमेरा, पंच रचित यह अधम शरीर है। तो पृथ्वी जो तत्व है हमारे शरीर में, उस पृथ्वी के तत्व को जल के तत्व में मिलाएं, जल के तत्व को अग्नि के तत्व में मिलाएं, अग्नि के तत्व को वायु के तत्व में मिलाएं और वायु के तत्व को आकाश के तत्व में मिला करके उस अनंत में लीन हो जाए। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन किया। भगवान के चिंतन की विधि क्या है ये भी बताया कि भगवान के स्थूल स्वरूप का जब हम चिंतन करेंगे तो उनके विग्रह स्वरूप का हम आश्रय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि सीधे मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करने से हमें लाभ उतना नहीं प्राप्त होगा जितना हम सर्वत्र भगवान को जब तक न देख लें उतना प्राप्त होगा। पदार्थ में भगवान का दर्शन, श्री राममय सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी युग पानी। ये समस्त संसार श्री सीताराम जी का ही स्वरूप है, ऐसा विचार करके सब में भगवत दर्शन, सब में श्री कृष्ण का दर्शन। और जिस दिन यह भाव मन में आ गया उस दिन सर्वत्र व्याप्त परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा। सर्वत्र व्याप्त है ना वो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र व्याप्त परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएगा जिस दिन हमें समता की दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगी।